इसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी लाडो के साथ रहा करती थी। लाडो बेटा उठो, सुबह हो गई है, स्कूल नहीं जाना है क्या तुम्हें? माँ, आज मुझे स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, आज रहने दो ना माँ। बेटा तुम्हें पता है ना पढ़ना कितना जरूरी है। और लाडो बेटा, तुम जानती हो ना मैं कितनी मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रही हूँ। चलो उठो और जाओ स्कूल। लाडो तैयार होकर स्कूल चली जाती है। लाडो गरीब थी, इसलिए स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे। अरे देखो, आ गई गरीब की बेटी, हम बच्चों से तो इसका कोई मेल ही नहीं है। तुम लोग ऐसा क्यों कह रही हो? मैं भी तो तुम लोगों के जैसे पढ़ने आई हूँ ना। चलो हटो गरीब की बेटी, हमें तुम गरीब से बात नहीं करनी है। लाडो अपनी दोस्तों की बात सुनकर उदास हो जाती है और तुरंत अपने घर आ जाती है। क्या हुआ लाडो बेटा, तुम इतनी जल्दी स्कूल से कैसे आ गई और क्यों रो रही हो तुम? माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मेरे दोस्त गरीब की बेटी कहकर चिढ़ाते हैं, नहीं जाऊंगी मैं स्कूल। बेटा, तुम्हारे दोस्त तुम्हारी तरह ही बच्चे हैं, वो तुमसे मजाक करते होंगे, तुम उन लोग के कारण अपना पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकती हो ना बेटा। मेरी प्यारी बेटी, कल स्कूल जाना, ठीक है ना? चलो खाना खा लो। फिर अगले दिन टूनी लाडो से कहती है, उठो बेटा, स्कूल नहीं जाना है क्या तुम्हें? नहीं माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, फिर मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। टूनी अपनी बेटी को समझा बुझाकर स्कूल भेज देती है। अरे देखो, आ गई गरीब की बेटी, कितनी बेशरम है ये, हम लोग इसका कितना मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी यह स्कूल आ ही जाती है। चुप रहो तुम लोग, ये स्कूल सिर्फ तुम लोगों के लिए नहीं है, मेरी माँ भी फी भरती है, समझी तुम? मुन्नी अपने दोस्तों से कहती है, सुनो दोस्तों, मेरा आज बर्थडे है, मेरे मम्मी पापा मेरा बर्थडे मना रहे हैं, तुम लोग भी जरूर आना। लाडो कहती है, मुन्नी मैं भी आऊंगी तुम्हारे बर्थडे में, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट भी लाऊंगी। ओ गरीब की बेटी, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे बर्थडे में आओ, समझी तुम? सुना है परसों तुम्हारा भी बर्थडे है, क्या तुम मना रही हो अपना बर्थडे? अरे मैं तो भूल ही गई, तुम्हारी माँ तो बहुत गरीब है ना, कहाँ से तुम्हारे लिए केक लाएगी? लाडो रोते रोते अपने घर चली जाती है। क्या हुआ लाडो बेटा, क्यों रो रही हो तुम? लाडो अपनी माँ को सारी बातें बता देती है। माँ, मुझे भी अपना बर्थडे मनाना है। बेटा, तुम्हें तो पता है ना मैं कितनी मुश्किल से घर का राशन लाती हूँ और तुम्हारे स्कूल का फी भी भरती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारे लिए केक ला सकूँ। माँ, तुम हमेशा यही कहती हो, तुम मेरा एक भी शौक पूरा नहीं करती हो। मुझे कुछ नहीं सुनना है माँ, मुझे केक चाहिए तो चाहिए बस। ठीक है लाडो बेटा, मत रोवो तुम, मैं तुम्हारे लिए जरूर केक लाऊंगी। माँ, अगर आपने केक नहीं लाया तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी और आपको छोड़कर भाग जाऊंगी। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कभी मत करना, मेरे जीने का सहारा तुम ही तो हो ना बेटा। मैं अपनी लाडो बेटी के लिए केक जरूर लाऊंगी, तुम अपने दोस्तों को भी बुलाना, जाओ बाहर जाकर खेलो। लाडो खेलने चली जाती है। अब मैं क्या करूं, कहां से अपनी बेटी के लिए बर्थडे पर केक लाऊं? हे भगवान, आप ही मेरी कुछ मदद कीजिए। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी चिड़िया आती है। कोई मुझ भूखी चिड़िया को खाना खिलाओ, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। टूनी आवाज सुनकर बाहर आती है। क्या हुआ अम्मा, क्या चाहिए आपको? बेटा, मैं 2 दिनों से कुछ नहीं खाई हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो ना। अम्मा, आप तो मेरी हालत देख ही सकती हो, मैंने अपनी बेटी के लिए थोड़ा सा खाना रखा है, मैं आपको कहाँ से दूँ? बेटा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, थोड़ा सा ही खाना दे दो। ठीक है अम्मा, मैं भी खाना लेकर आती है। ये लो अम्मा, खा लो। बूढ़ी चिड़िया खाना खाती है। खुश रहो बेटा, तुमने मुझे खाना खिलाकर बहुत बड़ा एहसान किया है,
लेकिन बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बात है? अम्मा, परसों मेरी बेटी का बर्थडे है और वो केक लाने की जिद कर रही है। मैं बहुत गरीब हूँ, 2 वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता है। मैं अपनी बेटी को स्कूल भी भेजती हूँ। मैं क्या करूँ अम्मा? मैं कहाँ से केक लाऊं? अगर मैंने केक नहीं लाया तो मेरी बेटी कभी मुझसे बात नहीं करेगी और मुझे छोड़कर भी चली जाएगी। मैं क्या करूँ अब? बेटा तुम दुखी मत हो, भगवान सबकी सुनते हैं। ये लो पौधा, इसे जमीन पर लगा देना, इसमें ढेर सारे केक लग जाएंगे। क्या अम्मा, क्या कह रही हो तुम? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। यह एक जादुई केक का पौधा है। इसे अभी तुरंत जमीन पर लगा दो, फिर सुबह होने तक इसमें ढेर सारा केक लग जाएगा। फिर बूढ़ी चिड़िया वहां से चली जाती है। टूनी उस पौधे को जमीन पर लगा देती है। माँ, यह तुम क्या कर रही हो? यह पौधा क्यों लगा रही हो? लाडो बेटा, कल तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। चलो अब सोने चलो। दोनों सो जाती हैं। फिर अगली सुबह टूनी खेत में जाती है। तब वह देखती है पेड़ पर ढेर सारे केक लगे हुए हैं। अरे वाह, इतने सारे केक! अब मैं अपनी बेटी का बर्थडे मना पाऊंगी। लाडो वहां आ जाती है। इतना सारा केक, वो भी पेड़ पर? माँ, ये कैसे हुआ? टूनी चिड़िया लाडो को बुढ़िया की सारी बातें बता देती है। माँ, अब मैं भी अपना बर्थडे मना पाऊंगी। हाँ बेटा, तुम अपने दोस्तों को भी बुलाना। चलो, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। लाडो तैयार होकर स्कूल चली जाती है। सुनो, तुम लोग को पता है ना, कल मेरा बर्थडे है। मेरी माँ मेरा बर्थडे मना रही है। तुम लोग जरूर आना। क्या तुम गरीब के पास केक लेने के पैसे कहाँ से आ गए? चलो कोई बात नहीं, हम जरूर आएंगे। फिर दूसरे दिन लाडो का बर्थडे आ जाता है। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू माँ। बेटा, तुमने अपने दोस्तों को बुलाया है ना अपने बर्थडे पर? हाँ माँ, मेरे सारे दोस्त आएंगे। चलो बेटा, अब हम बर्थडे की तैयारी करते हैं और मैं जल्दी से जाकर पेड़ से केक लेकर आती हूँ। बेटा, तुम अपने दोस्तों को उस जादुई केक के पेड़ के बारे में कुछ मत बताना। ठीक है माँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। टूनी जादुई पेड़ से एक बड़ा और सुंदर सा केक लेकर आती है। दोनों मिलकर रूम अच्छे से सजा देती हैं। थोड़ी ही देर बाद लाडो के सारे दोस्त आ जाते हैं। सभी सजे हुए रूम को और बड़े से केक को देखकर चौंक जाते हैं। अरे, इस गरीब के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? कितना बड़ा और सुंदर केक है। फिर लाडो केक काटती है। फिर सभी केक खाकर अपने घर चले जाते हैं। लाडो अपनी माँ से कहती है, माँ, क्यों न हम केक का दुकान खोल लें और उसे बेचें। इससे हमारी अच्छी कमाई भी होगी। हाँ लाडो बेटा, मैंने तो सोचा ही नहीं था। फिर टूनी केक का दुकान खोल लेती है और पेड़ से केक तोड़कर बेचती है, जिससे उसकी अच्छी कमाई होती है और उसकी गरीबी खत्म हो जाती है।